हेलो दोस्त, आज की सेशन में हम सामाजिक विज्ञान जिसे हम एसएसटी बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, सीडीपी है और सॉरी सोशल साइंस में आपका एसएसटी पेडागोजी करेंगे और सामाजिक विज्ञान करेंगे। जो आपको सीटेड एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं तो 40 नंबर के लिए आपका कंटेंट आता है। 40 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो कंटेंट आता है और 20 मार्क्स के लिए आपका एसएसटी पेडागोजी आती है। ठीक है, पेडागोजी 20 मार्क्स के लिए आता है और 40 नंबर के लिए कंटेंट आता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को दोनों आपका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। और कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए कि सामाजिक विज्ञान का आरंभ कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1892 में। ठीक है, 1892 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकेंड, सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? ठीक है, पूछा गया सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई। ये आपका 1916 में होता है। ठीक है, 1916 में आपको मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया गया? ठीक है, यहाँ पे भारत में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुदालियर आयोग को। किससे दिया गया? मुदालियर आयोग को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मुदालियर आयोग ने बल दिया, किस पर बल दिया? तो ये एकीकृत स्वरूप पर बल दिया। किस पर बल दिया? एकीकृत स्वरूप में एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना, इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना सोशल साइंस में। ठीक है, जिसमें साइंस हो, ईवीएस हो आपका, और सामाजिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र हो, सिविक्स हो। ठीक है, नागरिक शास्त्र जिसे बोलते हैं हम, भूगोल बोलते हैं, इतिहास, तो ये इनको इंटीग्रेट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1865 में, 1865 में हुआ था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सोशल स्टडी कमीशन स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया सोशल स्टडी कमीशन की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे 1934 में। कब हुई थी? 1934 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि क्या है? पूछा गया परंपरागत प्राचीन शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, तो परंपरा सबसे पुरानी की बात की गई थी व्याख्यान विधि। पहले हम लोग क्या करते थे? लेक्चर ही सुनते थे ना, तो लेक्चर तो होगा नहीं, तो लेक्चर ही सुनते थे। अभी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्याख्यान विधि। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे नंबर थोड़ा सा नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है। ठीक है, पूछा गया है नवाचार नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया अगर मैं इसका राइट आंसर जो होगा आपका पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नहीं यहाँ पे, केवल आंसर लिखी हूँ आपको, वन लिनियर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किसका? अगर जब विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं तो किसका प्रभाव पड़ता है? ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया आपको कि शिक्षक के व्यवहार का। ठीक है, सबसे राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक। शिक्षक स्कूल में कौन होता है? शिक्षक होता है। घर पर कौन होते हैं? टीचर। यहाँ पे राइट आंसर शिक्षक के व्यवहार का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? जो सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है, तो ये आपका संबंधित ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, जीवन उपयोगी ज्ञान देता है। इसका आंसर होगा नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन 11, छात्राओं को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? समाज सेवा शिविर। क्या सिखाएंगे उनको? हम समाज सेवा शिविर सिखाएंगे। तो ये जो होता है समाज के निकट ले जाएंगे उनको, तब पता चलेगा सोशलाइजेशन सिखाना। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान क्या है, क्योंकि? ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसको हम देख के अनुभव करते हैं, ये आपका परमानेंट होता है। ठीक है, लाइफ टाइम तक चलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी अस्थायी होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, तो ये सामाजिक सक्रियता। ठीक है, समाज में रह के आपको क्या करेंगे, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? सक्रिय रहना, एक्टिव रहना। ठीक, उसके बाद चलते हैं, बालक में सॉरी बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। ठीक है, सर्वांगीण क्या होता है? बालक का क्या करना चाहिए? चौमुखी विकास करना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें आपका इमोशन, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव। ठीक है, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक रूप से उनका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर ने हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत माना।
इसका राइट आंसर क्या होगा, नवीन ज्ञान। क्या माना था, नवीन ज्ञान, नए ज्ञान का। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी, पूछा गया प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए, बालकों के या बालिकाओं में, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, तो आपका दंड व्यवस्था किससे मिल जाता है, इसका राइट आंसर होगा दंड व्यवस्था। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था इसको, ह्यूरिस्टिक मेथड आर्म स्ट्रॉन्ग ने दिया था, आर्म, यहाँ पे लिखूं आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्म स्ट्रॉन्ग दिया था। उसके बाद चलते हैं next। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य जो होता है, सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्राओं में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है। देखिए, अवलोकन विधि, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना, जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई, 6 से लेके जो आप 8वीं क्लास की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा निरीक्षण विधि। नेक्स्ट दिया गया, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है, तो ये आपका प्रयोजन विधि पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे प्रयोजन विधि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है। सीधे समस्या समाधान व्यवहार कब उत्पन्न होता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में। कब, उस दैनिक जीवन में, ठीक है, रियल लाइफ से जब हमारा सिचुएशन होता है तभी तो हमारे सामने बहुत सारी समस्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीटेट का एग्जाम देना है, तो आप जुलाई में एग्जाम देना है आप लोगों को, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या पढ़ूं, कहाँ से नोट्स लूं, क्या ऑनलाइन पढ़ूं, सेल्फ स्टडी करें, तो ये आप भाग दौड़ की जिंदगी में वहां पे आपको समस्या हो रही है, ये आपके जीवन से रिलेटेड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 22 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। नेक्स्ट है 23, मस्तिष्क उत्प्लान के कौन कौन से समापन है, इसका परिचय, हिमभंजक, समस्या का परिभाषिकरण, ठीक है, तो राइट आंसर ही होगा। उसके बाद चलते हैं, विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक है, इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था, तो उन्होंने जॉन डीवे, किसके वजह से, जॉन डीवे, जो बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, क्या करते हैं, बच्चे को करके सीख, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक, ये उन्होंने कहा था जॉन डीवे ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा समस्त पाठ एवं प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते, ठीक है। क्या पूछा गया यहाँ पे, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, क्यों, कि जो आपका समस्त पाठ होता है या प्रकरण जो होता है उस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, किस विधि को सामाजिक अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसे कार्य गोष्ठी विधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं, योजना किस किस पर आधारित होती है, ठीक है, योजना जो होती है कि प्लानिंग जो होती है किस किस पे, ऑप्शन, इसका आंसर होता है इंटरेस्ट, आपका रुचि, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य एवं आवश्यकता में नीड पर क्या आधारित है। आपको तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्या आपका गोल्स है, अचीवमेंट क्या करना चाहते हैं, नीड क्या है आपको, ठीक है, नीड, आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था, ये आपका स्वीकारा था 1964 से लेके 1966 में, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इकाई योजना के ग्रामवश के अनुसार कितने समापन थे, इसके कितने, 4, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, तो हम मानेंगे उनको कहानी विधि कराएंगे, ठीक है, स्टोरी मेथड। नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्लास में तो पढ़ाते हैं, तो कल जाएंगे तो आज जो कल आपने पढ़ाया है तो आज की पूछेंगे ना, तो प्रीवियस नॉलेज को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके ही हम आगे बढ़ेंगे ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की तकनीकी कौशल नहीं है, ये आपका सुदृढ़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर, इसका अर्थ है कि लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और आपका सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, लचीलापन, विश्लेषण, सामाजिक जागरूकता। नेक्स्ट है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पर स्थिति पेपर जोर देता है, इसका आंसर रहेगा विभिन्न विचारों का सम्मान करना और विचारों और प्रथाओं की जांच करना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? ठीक है, पूछा गया तो आपका मनोविज्ञान नहीं शामिल, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है 36, उच्च प्राथमिक उपचारात्मक शिक्षण डैश के लिए किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? आपका रिमीडियल टीचिंग। कोई भी छात्र सामान्य कक्षा के कमरे के तरीके का जवाब नहीं देता है या उसको जवाब नहीं दे पाता है, तो उसको हम डायग्नोस करते हैं, उपचार करते हैं, उसके बाद हम उस रिमीडियल टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये इसका आंसर ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरैक्टिव वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? तो वित्त चित्र दिखाकर, ठीक है, उनको हम चित्र के द्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? ठीक है, तटस्थ और संवेदनशील। किस तरह से हम करेंगे? तटस्थ और संवेदनशील। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक विज्ञान अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में किस भावना का विकास करना है? तो राष्ट्रीयता की भावना का। ये मेरा जाके 40 क्वेश्चन हो गया और यहाँ को आसानी से 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके इसमें SST पेडागोजी में, ठीक है, SST। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।